लला तोए तेरी रही मैया, लला तोए तेरी रही मैया, तू भी रही अधपर में नैया, तू भी रही अधपर में नैया। कुमर निकले बतलाए दे कह पे तो डसी गयो कारो ललान कधीर बधाई दे कहाँ पे तो डस गयो कालो नाग। बेटा की लाश को गोदी में ले लिया, लेकर के मैया मरघट की तरफ चली है। लला को गोदी ले लो, लला को गोदी में लीनो, मात ने रास्ता कही लीनो, मात ने रास्ता गई लीनो। गई मरघट में आई, गई मरघट में आई, मुख से तो बोलो मेरे लाल। ललान कधीर बधाई दे कहाँ पे तो डस गयो कारो नाग। आज रोती हुई कभी बेटा के पसीना को पूंछ आंखों में आंसू पूंछ लेती है, कभी मीठा ले लेती है, कभी पुचकार लेती है। बेटा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। आखिर में बेटा को लेकर के जब मरघट में पहुंची मैया, अपने हाथों से चिता तैयार करी। चिता तैयार करने के बाद जैसे ही बेटा को चिता में लिटाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, हाथ में लाठी लेते हुए महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ के आए, कहने लगे कौन है? देखा रोहित, तारा मेरा बेटा कहाँ है? तारा कहने लगी महाराज तुम्हारा बेटा ये पड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरे रोहित को क्या हो गया? जी ने चाहा मन करे रोले, लेकिन बारे धर्म, आज धर्म ना चले जाए इसलिए महाराज रो भी ना सके। मैया तारा समझा करके कहती है महाराज मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, अब आप अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो तारा कहने लगी, वो रोहित हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी पुरानी बातें याद करो। उस दिन मैंने कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दीजिए, तो तुमने मना किया था कि धर्म आड़े आ रहा है, तो आज मेरा धर्म आगे आ रहा है, मैं बेटा का अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा। और सुनो, इस मरघट का एक नियम और है, कर देना होगा, कुछ टैक्स देना होगा, जो है वो हमें दे दीजिए। रानी कहने लगी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा कहने लगे अपने बेटा की लाश को लेकर के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह जलाना। आज मैया तारा ने अपनी बेटा की लाश जलाने के लिए फटी पुरानी साड़ी पहने हुए बीच में से फाड़ दी, आदि कफन बना लिया और आदि बेटा के कर के रूप में दे दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया अपने यहां तो से रानी ने अंतिम संस्कार किया। अंधेरा हो गया। जिस समय जंगल में पहुंची है